नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में एक और दिन जबकि अच्छी खरीदारी देखने को मिली। रिकॉर्ड क्लोजिंग में मार्केट्स बंद हुए। हालांकि जो क्लोजिंग रही वो बीती रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थी, लेकिन फिर भी आज का जो सेशन था वो मिड कैप स्मॉल कैप के नाम देखने को मिला, ऑटो के नाम देखने को मिला, जहाँ पर मारुति एक बड़े लंबे समय के बाद करीब 7-8% की तेज़ी दिखा के बंद हुआ। और इस तरह की तेज़ी कमेंट्री के आधार पर जो कि सुबह मैनेजमेंट CNBC आवाज़ पे बोल के गए, उसके आधार पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। SBI एक और ऐसा नाम जहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और उसका इम्पैक्ट करीब 3-3.5% की तेज़ी वहां रही। बैंक्स में खरीदारी रही, PSU स्टॉक्स में खासतौर से ऑयल एंड गैस स्पेस में या मेटल स्पेस की जो कंपनीज थी वहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल एक और स्ट्रॉन्ग सत्र जबकि रहा। सेकेंड हाफ में आते आते एविएशन स्पेस में खरीदारी आई, जिसको इंडिगो और स्पाइस जेट लीड कर रहे थे। दोनों में ही करीब 7-8%, खास और स्पाइस जेट लीड कर रहा था, 8% का उछाल देखने को मिला। और इसके अलावा अलग अलग सेलेक्टिव पॉकेट, सेलेक्टिव सेक्टर्स जो थे जहां पर आज एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक और बेहतर सेक्टर, एक और ऐसा सत्र जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली और भारतीय बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल ले लेते हैं कोल इंडिया पर। 121 पर 1000 शेयर। राजकुमार जी का सवाल है। राजकुमार जी देखिए, डिविडेंड पे ऑफ ठीक है, 8% के आसपास का पे ऑफ है और हायर लेवल से करेक्टेड शेयर है, तो मीडियम टर्म में तो आप इसमें मोमेंटम चेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपनी सिचुएशंस को देखकर, कैपिटल को देखकर उसके बाद ही अपनी कॉल ले सकते हैं। तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए तो आप इसे देख सकते हैं। टाटा केमिकल 50 शेयर 423 फॉर लॉन्ग टर्म। सर अच्छी कंपनी है, अच्छे भाव पे खरीदी है महेंद्र जी आपने, लेकिन थोड़ी सी भाग चुका है। 340 का शेयर 465 रादर आज पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि आप बेच के निकल जाएं, आप बने भी रह सकते हैं। अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी टाइम दीजिए तो क्वालिटी रिटर्न भी आएंगे। इस हिसाब से आप इसको सोचिए, नीचे कहीं मिले तो आप फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। IOC 100 शेयर 86 पर। जयेश साहब, एक खबर बाजार में सुन रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट एक्साइज को लेकर कुछ फेरबदल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो OMCs के लिए पॉजिटिव बोला जा रहा है, इसीलिए आज IOC, BPCL, HPCL तीनों में कुछ बाइंग देखने को मिल रही थी। अभी तो एटलीस्ट आप होल्ड करेंगे कि डिविडेंड यील्ड अच्छा है, आपके भाव भी ठीक ठाक हैं, तो आप बने रहें थोड़ा। और जो इसमें खबरें आती हैं, न्यूज़ फ्लो आते हैं, आज इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एक बयान भी दिया कुछ देर पहले कि ऑयल की डिमांड जो प्री कोविड लेवल पर आ गई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप अभी तो बने रह सकते हैं। न्यूज़ फ्लोज के आधार पर थोड़ा तेज़ी मिले, मीडियम टर्म में एटलीस्ट आप निकलने की कोशिश करें, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें। टोरेंट फार्मा 2717 रुपये में मुकेश जी की खरीदारी है। मुकेश जी, राजेश सतपुते ने आज सुबह इनफैक्ट इस पर बाय की कॉल दी थी और 2750 आई गेस उनका टारगेट था, जो कि उन्होंने बाय साइड पे बोला था। बहुत लंबा कंसोलिडेशन और उस कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। हो सकता है जिस तरह कभी की बार मूव देखने को मिल रहा है, ये एक बार को पुराने हाइज जो इसके 2900-3000 के ऊपर के वो तोड़ता हुआ दिखाई पड़े। अभी आप एटलीस्ट बने रहे, कंपनी में बुराई नहीं है और शेयर अंडर परफॉर्मर भी रहा है रिसेंटली, तो शायद मूव आ सकता है, तो आप बने रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आ गए इतनी देर में। टाटा कम्युनिकेशन 499 1200 शेयर। सर ये कंपनी ठीक खरीदी आपने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती है। कारोबार ठीक है और जिस टेक्नोलॉजी पे अभी ये काम कर रहे हैं 5G वाले पे, उसमें तो इनकी ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो अभी आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। इंडिविजुअली भागा बहुत है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, अभी आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। NTPC 115 पार करेगा, निखिल जी का सवाल है। निखिल जी, NTPC के केस में भी मतलब स्लो मूवर है और रादर आज पावर ग्रिड चला हुआ था और पावर ग्रिड अपने सेक्टर मतलब PSE इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोजिशन होल्ड करता है, तो उसमें मूव है, तो जाहिर सी बात है NTPC में मूव है। थोड़ा समय दीजिए, चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी हर PSU कंपनी के लिए सिंपल रूल है कि आप मीडियम टर्म में उसको मोमेंटम को चेज करिएगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बना के मत रख लीजिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। तो डिविडेंड भी है, कंपनी भी ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आप समय दीजिए, लेकिन मीडियम टर्म से ज़्यादा मत दीजिएगा। अच्छा, HDFC लाइफ 653 पे बाय किया आरती जी ने। आरती जी, आज इसमें ब्लॉक था जिसकी वजह से सुबह शेयर टूटा था, लेकिन बहुत नहीं। 680 रुपये का शेयर टूटते टूटते 605 रुपये की ब्लॉक पर इसकी बात थी, इसीलिए ऑब्वियस ही बात था कि नो ब्रेनर था
कि जो चीज़ को बाजार डिस्काउंट कर रहा था नेगेटिव साइड पे वो आ गया और आते ही बाजार ने सेल ऑन रूमर एंड बाय ऑन न्यूज़ हो गया। तो इसीलिए जैसी ये खबर आई, एग्जीक्यूशन होते ही ब्लॉक का शेयर में एकदम से पुल बैक आया। आपकी क्लोजिंग 653 है, उसी भाव पे बंद हुआ है। मीडियम टर्म आप होल्ड करती हैं तो इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करती हैं तो नीचे मिले तो फिर आप खरीद लीजिए। आज जैसे मौके अगर आपको फिर मिलते हैं तो आप दोबारा उसमें खरीदारी कर सकती हैं, लेकिन कंपनी में इंडिविजुअल को प्रॉब्लम नहीं है, आपको समय देना होगा। इन्फोसिस मिड टर्म, प्रतीक जी इन्फोसिस पे आज सुबह एक रिपोर्ट भी थी, 1300 रुपये के टारगेट थे। कमेंट्री वाइज ये बात उन्होंने बोली है कि इस क्वार्टर में शायद कंपनी के नंबर्स और बेटर होंगे। पहले अब तक जो ये कंपनियां थी रिवाइवल की बात करती थी, अब स्टेबिलिटी और ग्रोथ की बात कर सकती हैं, ऐसी कुछ बाजार में खबरें हैं। तो अगर आप नंबर्स के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, और टाइम भी दे सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस दो प्रेफर्ड पिक हैं इस समय, और दोनों में आप बने रह सकते हैं अपना समय देकर। उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक सवाल अमित पटेल साहब का। पटेल साहब, पहले भी ये बात इस पर हुई थी कि इस तरह का बैंक में प्रॉब्लम एज सच नहीं है, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है इस बैंक से। सबको लगता है कि मल्टीबैगर बन जाएगा और बहुत पोटेंशियल लगता है। टेलीकॉम एक्सपोजर, एग्रीकल्चर एक्सपोजर, दो तीन चीज़ें हैं जिस पर आप नज़र रखें। एनपीए का लेवल लास्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर ठीक थे, अगर ये थोड़ा और समय आप इसे दे सकते हैं तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हम मीडियम टर्म में होल्ड करें और एटलीस्ट अपनी पोजीशन के साथ साथ इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं एनपीएस के और प्रॉफिटेबिलिटी के, उन आंकड़ों को ज़रूर ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप फैसला लें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बहुत लंबे समय के लिए और बहुत ज़्यादा उम्मीदों के लिए टी से आप ना रखें, कि फ्लोट बहुत बड़ा है इसका, तो वो एक बड़ा रीज़न है इसमें ज़्यादा ना चलने का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एचयूएल में क्या प्रॉब्लम है? सर एचयूएल एक अच्छे दाम पर अवेलेबल है, बड़ी सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। दूसरा, समय ले रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंपनी वाइज तो आप सभी जानते हैं, एचयूएल के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैश रिच है, 100 साल से पुरानी है, 10 में से 9 घर एचयूएल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी सेक्टर की लीडर है। हाँ, अब चल नहीं रहा, ये एक सवाल है, क्योंकि एक बड़ा ओवरहैंग इसमें जो ब्लॉक का हुआ था वो तो है ही, उसका कंसोलिडेशन चल रहा है। अब कंसोलिडेशन जिस दिन भी ब्रेक होगा तेज़ी की तरफ, क्योंकि गिरने के लिए इसमें 1900 से नीचे तो जाने की गुंजाइश है नहीं, लेकिन अगर तेज़ी दिखाएगा तो आएगी बहुत ज़ोरदार तेज़ी। तो बेटर ये आपको मौके दे रहा है एक लेवल पे एक्यूमुलेट करने का। करिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट। कोई एचयूएल बंद होने वाली कंपनी नहीं है, एक बच्चों को देके जाने वाली कंपनी है, तो आप उस हिसाब से इसको सोच के जा सकते हैं। मयंक जी, 1 साल के लिए एचसीएल आप गलत, 1 महीने के लिए एचसीएल आप गलत चुन रहे हैं। एक महीने में तो इसके नंबर्स भी नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट लाइफ टाइम हाई पर शेयर खड़ा है, 1 महीने का नज़रिया है। अगला ट्रिगर इसके लिए नंबर्स हैं जो कि दिसंबर नहीं जनवरी में आएंगे, और वो भी करीब 20 जनवरी के आसपास आएंगे। तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है, मोमेंटम चीज़ है, और आईटी वैसे भी इस महीने के लिए एक प्रिफर्ड सेक्टर बोला जा रहा है, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के स्टॉक के लिए आप टाइम दीजिए, ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा। 1-2 महीने में आप कुछ पैसे कमाएंगे, ज़्यादा समय देंगे अच्छा पैसा निकाल पाएंगे। बंधन बैंक 374, एक ही कंसर्न है सर इनका, आसाम में जो एक्सपोजर है उसको लेके, एसएमई वगैरह को। बीच में कुछ बात उठी है कि ये शायद एनबीएफसी बिजनेस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और इंश्योरेंस बिजनेस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर उस तरह की कोई डील होती है, कंसोलिडेशन होते हैं, तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज बैंक बुरा नहीं है। थोड़ा समय यहाँ पर देना पड़ेगा, और बाकी न्यूज़ फ्लोज जो इनसे रिलेटेड आता है वो आसाम बैंक के एक्सपोजर को लेके या वहाँ के पॉलिटिक्स को लेके जिस तरह की चीज़ें हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भारती एयरटेल क्या हो रहा है? आज़ाद से क्या प्रॉब्लम है भारती एयरटेल में? मुझे तो कोई खास प्रॉब्लम दिखती नहीं। कल एक रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की ही थी शायद, उन्होंने बोला था कि इस सेक्टर में बहुत मेजर कंसोलिडेशन हुआ है। और दूसरा, इंडिया में मोबाइल स्मार्टफोन, जिस पे भी मैं सवाल भी देख रहा हूँ, ये स्मार्टफोन यूज़र फिलहाल 20 करोड़ हैं, और 2023 तक ये 65 करोड़ होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि सीएलएसए बोल रहा है। और उन्होंने ये बात साफ खुद ही रिपोर्ट में बोला है कि अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका भारतीय एयरटेल होगा। अगर आप में इतना समय और पेशेंस है तो वेल एंड गुड, वरना आप मोमेंटम चेज करके 10-12 रुपये ऊपर निकल सकते हैं। फाइजर, राजपूत साहब, पहले भी ये बात हुई थी कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आप बने रहें, होल्ड करें। दवा का यही दवा नहीं बल्कि और भी इसके प्रोफाइल में, अगर आप खाली कोविड को हटा भी देंगे तो भी इस कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है, मजबूत प्रमोटर है, कैश रिच है, डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, मल्टीनेशनल है, अच्छा डिविडेंड पे ऑफ है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है खोने के लिए, आप समय दे सकते हैं और अच्छा रिटर्न एंजॉय करेंगे। रादर इसको आप
स्लो मूवर दिखेंगे, लेकिन ये किसी भी तरह के फॉल में बहुत मेजरली फॉल दिखाएगा नहीं। आप एटलीस्ट बने रहें, सेफ स्टॉक के तौर पे आप इसे रख सकते हैं। अच्छा, बर्गर किंग पे जिग्नेश जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए। देखिए जिग्नेश जी, जितना मुझे लास्ट याद है 6.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो मेरी जानकारी में है वो 32 से 33 रुपये के आसपास है, जो कि कल 26 रुपये था। तो ग्रे मार्केट में ही ये शेयर 30 रुपये ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। आप एटलीस्ट एप्लीकेशन डालें, एक नहीं मल्टीपल डालें, अलग अलग अकाउंटों से डालें, अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेने के लिए। अच्छा, आदित्य बिरला कैपिटल पे विनीता जी का सवाल है। 114 शेयर और मदरसन 157 रुपये के दाम पे है। मदरसन तो अभी मोमेंटम में ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, थोड़ा समय भी दे सकती हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट एनालिस्ट मीट भी हुई थी, प्लस ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी, उनके टारगेट हालांकि अचीव हो चुके हैं, लेकिन अभी आप बने रह सकते हैं और मोमेंटम को चेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है एबी कैपिटल में, ये थोड़ा वाइडली फ्लोटेड स्टॉक है। ऐसे समझिए कि जैसे यस बैंक, आईटीसी, आईओबी, ये वो शेयर हैं जो सबके पास होते हैं, इस तरह का ही शेयर ये भी है। तो ज़रा इसका फ्लोट थोड़ा सिकुड़ने दीजिए, समय लगेगा, लेकिन आपको शायद दाम मिलेगा। कंपनी ग्रुप बुरा नहीं है, बट फ्लोट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, थोड़ा समझने दीजिए इसको। अच्छा, HAL, UPL एंड मुथूट 1 ईयर व्यू। गौरव जी, HAL, UPL अगर आपने 332, 33 मतलब जो भी दाम है 432, 33 उस रेंज में लिया है तो आप होल्ड करिए। 452, 53 चल रहा है, वो न्यूज़ फ्लो जो था उसकी वजह से वो टूटा था। दूसरा मुथूट होल्ड कर सकते हैं। तीसरा HAL मीडियम टर्म में होल्ड करिए, कोई भी तेज़ी मिले, प्रॉफिट रीजनेबल है, निकल जाएगा। किसी भी सरकारी कंपनी में मीडियम टर्म पे ही प्रॉफिट रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत न्यूज़ फ्लो होता है और बजट के आसपास आते हो डिसइन्वेस्टमेंट, टारगेट्स, खबरें, उसका इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इस लिहाज से भी आप फैसला ले सकते हैं। मारुति 8787 शुड आई एग्जिट नाउ एज द स्टॉक इज वेरी वोलेटाइल। अक्षय जी, आपका नज़रिया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर छोटी अवधि का तो आप निकल सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपको। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुम किसी सेक्टर के मारुति हो क्या, यानी कि 50% ज़्यादा मार्केट शेयर रखते हो क्या, तो उस तरह की कंपनी को आप कैसे होल्ड छोड़ सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट है तो आप निकल सकते हैं। HDFC बैंक, अनुपम जी, आज ही रादर एक बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि करीब 15-1 साल पहले जब उन्होंने छोड़ा था वो बैंक, तब उनको ESOP ऑफर किए गए थे और उन्होंने इसके ESOP नहीं लिए थे, बल्कि 25% सैलरी लेके कहीं और चले गए थे। बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जिनके पास ESOP मिले उस समय पर, वो आज 15-17 करोड़ के तो खाली ESOP लेके बैठे हैं। तो HDFC बैंक इस क्वालिटी का बैंक है, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज भी इस पे एनालिस्ट अगर खरीदारी की राय दे रहे हैं करीब 25 साल की लिस्टिंग के बाद भी, तो भी कुछ तो बात होगी ना। क्वालिटी वाइज देश का नंबर 1 बैंक है। बाकी भले ही प्राइवेट नंबर 1 बैंक ICICI बैंक है, सरकारी SBI है, लेकिन क्वालिटी वाइज HDFC बैंक है, देश का वैसे मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ा बैंक है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। SIP फॉर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, वही सबसे चीज़ है। इनफैक्ट मेहराबून ईरानी ने 12 या 10 साल पहले मुझे ये सलाह दी थी कि हर महीने SIP फॉर्म में HDFC बैंक लेते रहो, और आज आप देखिए ना उसकी सिचुएशन। तो आप आज भी मेहराबून ईरानी सब खुद SIP फॉर्म में HDFC बैंक लेते हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू ऑन SBI पे सर, आज रिपोर्ट थी CLSA की, नए टारगेट्स आए 360 रुपये के, शेयर रिएक्ट भी किया उसके ऊपर, 3-3.5% चढ़कर बंद हुआ। बेटर यही है कि आप होल्ड करें फिलहाल, तो तेज़ी मिलती जा रही है तो ऊपर के लेवल पार्शियल प्रॉफिट लिस्ट लेके निकलते जाएँ, नीचे के लेवल फिर एंटर करें, ऐसे करके आप उसमें काम काज करें। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप बेटर बैंक से HDFC बैंक जैसा बैंक ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। SBI बुरा नहीं है, लेकिन सरकारी है तो थोड़ा उस हिसाब से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, आखिरी एक और सवाल लेता हूँ, वो है स्पाइस जेट पे, स्वप्निल ओसवाल साहब का। ओसवाल साहब, स्पाइस जेट 8350 का हाई उसने आज बनाया है न्यूज़ फ्लो के बीच में। 3 डिजिट की बात हेमंत पहले भी कई बार बोल चुका है और ये बात होते हुए दिखाई पड़ सकती है। मैनेजमेंट ने भी अपनी कमेंट्री दी थी, 52 रुपये में कमेंट्री, 82 रुपये शेयर पहुँच गया, 30 रुपये चल चुका है। अभी आप होल्ड करिए, चल जाएगा ये शेयर, और तो समय दीजिए, चल सकता है। चलिए, इसी नोट के साथ मैं फिलहाल अब आंकड़े पंचनामा को यहीं समेटूंगा। जिनसे बातचीत हुई उनका बहुत बहुत शुक्रिया।